बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो सारी कायनात का तने तनहा खालिक मालिक राज़िक है, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और नबी बनाकर भेजा है। जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान फरमाया है, उस वक्त से लेकर क़यामत के दिन तक जितने भी इंसान दुनिया में आएंगे, उन सब की नजात, कामयाबी, उखरवी नजात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करने पर मौकूफ़ है। हम अपने इस चैनल पर अपने ईसाई भाइयों के लिए बहुत सारे बयानात लाते रहते हैं। हमने अकीदा तौहीद को बाइबल से साबित किया, और हमने बाइबल से ये बात भी साबित की कि बाइबल में अल्लाह के बुज़ुर्ग मुहतरम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की गुस्ताखियाँ हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जो कि इस बात की दलील है कि इस किताब में तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। हमारे इन बयानात को सुनकर हमारे मसीही भाइयों के तासुरात कई तरह के होते हैं। बात तो ऐसे हैं जो सीधे गालम गलोच करके गुजर जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऐसा जवाब देते हैं लगता यूँ है कि जिस पर उनका अपना दिल भी मुतमईन नहीं होता, और तीसरा गिरोह ऐसा है कि जो कुछ सुलझे अंदाज में बेहतरीन गुफ्तगू करता है। हमें भी इससे खुशी होती है। ऐसे इल्म की बहुत सारी राहें खुलती हैं, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है। और एक गिरोह में से ऐसा भी है, जब हम उनको हवाले दिखाते हैं, ख़ास तौर पर हमने हवाला दिखाया था, इंजील में लिखा हुआ है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं लोगों को आपस में लड़वाने आया हूँ। ये ऐसा ज़बरदस्त हवाला था कि कई ईसाइयों ने, मसीहियों ने तो इनकार ही कर दिया कि ये तो बाइबल में है ही नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह, माअज़ल्लाह, ऐसी बात नहीं है। हम अपने मसीही भाइयों से गुजारिश करते हैं कि आप हमारी गुफ्तगू को तवज्जो के साथ सुने। जो हम आपके सामने हवालाजात पेश करते हैं, आप इन पर गौर करें। हमारी कोशिश होती है किताब का टाइटल भी दिखाते हैं, किस जगह से छपी है उसका हवाला भी दिखाते हैं, और असल इबारत भी आपके सामने पेश करते हैं, ताकि किसी के दिल में ये बात ना आए किताब में ये लिखा हुआ नहीं है, अपनी तरफ से पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी अगर आपको यकीन ना आए तो आप मसीही हैं, यकीनन आपके पास बाइबल मौजूद होगी, तो आप उसमें तस्दीक कर सकते हैं। अगर हमारी बातें वही हों जो किताब में लिखी हुई हैं, थोड़ी देर बैठकर सोचना ज़रूर। सिर्फ ये कह देना कि ये मुसलमान है, या गाली दे देना, या कोई ऐसी बात करके गुजर जाना, क़यामत के दिन आपको अल्लाह के हिसाब से नहीं बचा सकता। बातों को सुने, तहकीक करें, और अपने ज़मीर के साथ थोड़ी देर मुज़ाकरा ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आप हक़ तक ज़रूर पहुँचेंगे। आज हम इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क़यामत तक लोगों की निजात का ज़रिया है। मसीहियों से हमारे दो इख्तलाफ बहुत बुनियादी हैं। एक तो ये कि वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के दर्जे से उठाकर खुदाई दर्जे तक पहुँचाते हैं, जबकि हम मुसलमान इसके कायल नहीं हैं। दूसरा ये इख्तलाफ है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को उनके सामने कई तरह से साबित करते हैं, ताकि वो भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान जाएं और अपनी आखिरत संभाल लें। उनमें से एक तरीका ये भी है कि हम अपने मसीही भाइयों से कहते हैं, तुम्हारी मुक़द्दस किताब बाइबल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशेन गोइयाँ मौजूद हैं,
हमारे कुरान में सूरतुल आराफ सूरत नंबर 7 आयत नंबर 157 में अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया, कामयाब लोगों की सिफत ये है वो पैरवी करते हैं ऐसे रसूल की जो उम्मी है और उसका तज़किरा पाते हैं वो तौरात और इंजील में। उसमें अल्लाह जल्ल शानहू ने इशारा फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ पेशन गोइयाँ पहली किताबों में मौजूद हैं। तो हम आपके सामने आपकी किताब से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशन गोई साबित करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की सच्चाई का ऐलान सिर्फ मुसलमान नहीं करते, कुरान नहीं करता, बल्कि आपकी मुक़द्दस किताब भी करती है। इससे पहले चंद असूली बातें याद रखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई इन पेशन गोइयों पर मौकूफ़ नहीं है। मतलब अगर ये पेशन गोइयाँ ना भी होती तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सच्चाई पर कोई असर नहीं पड़ना था, एक बात। दूसरी बात, पेशन गोई में ज़रूरी नहीं होता कि अलिफ से लेकर या तक मुकम्मल उसके बारे में डिटेल हो। कभी नाम बता दिया जाता है, कभी शहर बता दिया जाता है, कभी सिफ़ात बता दी जाती हैं, कभी इशारा कर दिया जाता है, कभी आने वाले के काम बतला दिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ अंदाज से पेशन गोइयाँ की जाती हैं। जैसा कि तुम इंजील से हज़रत मसीह की नबूवत और रिसालत साबित करते हो और पुरानी किताबों से पेशन गोइयाँ करते हो, उनमें भी ऐसे ही है। तीसरी बात यह है, कुछ सही कहते हैं कि तुम इस किताब को सही नहीं मानते, फिर इससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को साबित क्यों करते हैं? इसका जवाब ये है कि हम इस किताब के बारे में ये नहीं कहते अलिफ से लेकर या तक, ए से लेकर जेड तक पूरी किताब तब्दील हो चुकी है। नहीं, हम कहते हैं इसमें तब्दीलियाँ हुई, कुछ बातें अपनी असल पर मौजूद हैं, एक बात। दूसरी बात, हम ये अपने लिए साबित नहीं करते कि अगर हमें इस किताब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई मिल जाएगी तो हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेंगे, वरना नाउज़ु बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर देंगे। ऐसी बात नहीं है। ये हम आपको इल्ज़ामी तौर पर आपको समझाने के लिए आपके सामने पेश करते हैं कि तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हो, हालांकि आपकी किताबें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की गवाही देती हैं। तो आइए सुनिए, हमारे सामने किताब है बाइबल मुक़द्दस। बाइबल मुक़द्दस में एक है अहदनामा कदीम, एक है जदीद। अहदनामा कदीम में किताब है किताब इस्तिस्ना। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके बारे में बहुत सारी बातें मज़कूर हैं। किताब इस्तिस्ना का बाब नंबर 18 है और इसकी आयत नंबर 15। पहले आप ये सुने, इसमें दर्ज है, खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खिताब है। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। इससे थोड़ा सा आगे है आयत नंबर 18। खुदावंद ने मुझसे कहा, यह पिछली आयत है, खुदावंद ने मुझसे कहा कि वो जो कहते हैं सो ठीक कहते हैं, मैं उनके लिए उन ही के भाइयों में से तेरी मानिंद, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मानिंद एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम उसके मुँह में डालूँगा, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूँगा वही वो उनसे कहेगा। अहदनामा कदीम किताब इस्तिस्ना बाब नंबर 18 और आयत नंबर भी 18 है। इसमें क्या फरमाया कि मैं उनके लिए उन ही के भाइयों में से, यानी बनु इसहाक की बात हो रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बहुत मशहूर बेटे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। यह हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा जा रहा कि मैं उनके लिए उन ही के भाइयों में से, यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद से कहा जा रहा उनके भाइयों में से, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक नबी बर्पा करूँगा तेरी मानिंद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया जाए तेरी मानिंद, इसमें हज़रत उस नबी को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तशबीह दी जा रही है। अब हमारा कहना यह है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने, खुदावंद ताला ने यह फरमाया कि तेरी मानिंद, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मानिंद। अब
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशबीह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत सारी चीज़ों में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी शादियाँ की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब जिहाद पैगंबर थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साहिब जिहाद पैगंबर थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जुल्म सितम करने वाला एक फ़िरौन मौजूद था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अबू जहल मौजूद था, लोगों पर जुल्म सितम करने वाला। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्तकिल शरीयत वाले नबी थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मुस्तकिल शरीयत वाले नबी हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुशाबे हैं। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि इस आयत में इशारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। कहा इनके भाइयों में से, अब बनु इसहाक के भाई कौन है? बनु इस्माइल। आप किताब पैदाइश देखें, उसका बाब नंबर 25 है, उसकी आयत नंबर 12 में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नस्ब है हज़रत इब्राहीम से ऊपर, और आयत नंबर 19 में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का नस्ब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ऊपर। हज़रत इसहाक के भाइयों में इनके भाई कौन है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इसहाक की औलाद से कहा जा रहा तुम्हारे भाइयों में से यानी बनु इस्माइल में से अल्लाह ताला एक नबी बर्पा करेगा जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की मानिंद होगा। वो क्या तशबीहात हैं, चंद हम आपके सामने बयान कर चुके हैं। आगे, और अपना कलाम उसके मुँह में डालूंगा। आप कुरान पाक में देखें सूरत नजम पारा नंबर 27, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा, कि मेरा नबी अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करता, इन हुआ इल्ला वही यूहा, ये वही बात आगे बतलाता है जो अल्लाह की तरफ से इसको वही होती है। यहाँ पर क्या फरमाया? अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, यानी वो अपने मुंह से वही बात करेगा जो अल्लाह की तरफ से आएगी। इस जिस चीज़ का इशारा इस आयत में है वही बात हमें कुरान पाक ने बतलाई है कि ये नबी अपनी तरफ से बात नहीं करता, वही आती है, फिर ये बात को आगे पहुँच जाता है, बोलता है, और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे वही बात मुंतकिल करते थे जो अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई जाती थी। अपनी तरफ से ना तो बात को बढ़ाते थे ना कम करते थे, जितना अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की तरफ से वही आती थी, उतनी बात आगे पहुँचाते थे। तो खुलासा क्या निकला कि इस आयत में, किताब इस्तिस्ना की इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी उम्मत के लोगों से बतलाया तुम्हारे भाइयों में यानी बनु इस्माइल में एक नबी बर्पा करूँगा जो मूसा अलैहिस्सलाम की मानिंद होगा, उस पर मैं वही नादिल करूँगा, वो अल्लाह के हुक्म की पूरी पाबंदी करेगा। तो हम अपने मसीही भाइयों से कहते हैं कि वो नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपकी मुकद्दस किताब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई मौजूद है, लिहाजा आप पर लाजमी है कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करें। दुनिया के अंदर भी कामयाबी होगी, आखिरत में भी कामयाबी होगी। हम आपसे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को हटाना, दूर करना नहीं चाहते, बल्कि हम कहते हैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को सही तरीके से मानो। सारे मुसलमान हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को मानते हैं, लेकिन पैरवी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की होगी। तो जो बात हम आपसे कहते हैं कुरान कहता है, वही बात आपकी मुकद्दस किताब भी कहती है। तो अगर आपने कुरान की हमारी नहीं मानी तो कम अज़ कम अपनी किताब की मान लो। ओ बनु इस्माइल में से जो नबी आ चुका है, मूसा अलैहिस्सलाम की मानिंद है, अल्लाह की वही को आगे पहुँचाता था, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करता था, उसका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ ताकि दोनों जहानों की फलाह को पहुँचो।